अच्छा, चलो फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे है ये, ठीक है, देखो इसमें जल्दी देखो सब। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ तक का किए थे, मतलब ये पूरा बता दिए थे कि क्या क्या बताए थे। लीप ईयर तो क्वेश्चन दिए थे, फिर हम लोग ये अदर स्टेटमेंट्स किए थे, ब्रेक, कंटिन्यू और पास, 3 स्टेटमेंट ये बता दिए थे लास्ट क्लास में। उसके बाद सम ऑफ डिजिट बता दिए थे, रिवर्स ऑफ डिजिट बता दिए थे, काउंट ऑफ डिजिट। ठीक, 3 ये प्रोग्राम हो गया था ना लास्ट क्लास में। और एक क्वेश्चन ये दिए थे, उसके पहले क्वेश्चन हम ये बता दें फिर आगे बढ़ते हैं। इसको हम यहाँ पे बंद करेंगे। चलिए, यहाँ पे जो है एक स्ट्रिंग में कंटिन्यू का यूज कैसे करेंगे ना, मतलब कुछ देखते हैं। हाँ, पैंडोम आप नीचे भी बताएंगे ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि स्ट्रिंग लेना है तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लीजिए। ठीक, स्ट्रिंग हो गया, हेलो ले लिया। अब इसमें जो है ये स्ट्रिंग हो गई ना, हेलो। आप स्ट्रिंग कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे जैसे हेलो ले लिए। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद अब इसमें हम लोग इसके लिए लूप चलाएंगे। तो फॉर आई इन, और यहाँ पे आप सीधे लूप चला दो आई इन एस टी, फॉर आई इन एस टी। ठीक है ना, जब फॉर का लूप पढ़ा रहे थे तो ये भी बताए थे, अगर नंबर हो तो रेंज के लिए लूप, रेंज का लूप चलाओ, रेंज फंक्शन का। अदरवाइज आप डायरेक्ट एस टी लिख लोगे तो वो उसका लूप चल जाए। लिस्ट है तो लिस्ट ले लेंगे, टपल है तो टपल ले लेंगे। तो फॉर आई इन एस टी, एस टी मतलब एस टी में जो भी कुछ है वो वहां तक का लूप चल जाएगा। अब अगर हम इसको प्रिंट करके देखें, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे किया प्रिंट, प्रिंट, ठीक, तो प्रिंट करा रहे हैं क्या चीज, क्या, आई, है ना। आई को अगर प्रिंट करा दें और इसको जो है आप यहाँ पे देखो, यार हेलो आ रहा है, ठीक ना। ये 1 बाई 1 आ रहा है, पहले एच आया, फिर ई आया, फिर एल आया, फिर अगर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्पेस देना है तो आप यहाँ पे स्पेस दे सकते हो, एंड इज इक्वल टू यहाँ पे लगा दो। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, अब ये लूप से एक एक करके 1 बाई 1 आ रहा है। पहले फॉर आई इन एस टी, मतलब एस टी में क्या है, हेलो है, तो पहले आई मतलब एक एच गया, देन ई गया, फिर एल गया, एल गया, देन हो गया, इस तरीके से पूरा आ गया। ठीक, अब इसमें अगर हमें एक कंडीशन लगानी है, इफ हम यहाँ पे दे दें आई इज इक्वल टू, ठीक है ना, इफ आई इज इक्वल टू क्या हो, ई। अगर आई में ई आ जाए, आई में ई आ जाए, ठीक, हम चाहते हैं हमको केवल एच ई चाहिए, इसमें एच ई चाहिए, आगे का नहीं चाहिए, ठीक है ना, एच ई चाहिए। तो हम जैसे बोलेंगे आई में ई नहीं, आई में एल आ जाए जैसे ही, ठीक, आई में एल आ जाए तो यहाँ पे वो क्या कर दे, इसको ब्रेक कर दे, ठीक, अदरवाइज वो आई को प्रिंट करता जाए, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको क्या हो रहा है। एच ई आ गया केवल, जहां से एल मिला वहीं से वो ने ब्रेक किया तो लूप बाहर हो गया। ठीक, एच ई प्रिंट कर चुका था। अब इसी में अगर कंटिन्यू आप चला रहे हो, कंटिन्यू, तो अब यहाँ पे कंटिन्यू में हम थोड़ा सा चेंज करके अगर देखें, क्योंकि एल 2 बार है तो हम समझाने के लिए इसमें ई ले रहे हैं कि जहां ई हो वहां पे कंटिन्यू कर दे। तो आप देखेंगे कि एच एल एल ओ,
है ना। हेलो की जगह आ गया HLLO, ई गायब हो गया, तो जहां से ई मिला था वहीं से उसने वापस से उसको भेज दिया। तो इस तरीके से अगर कोई स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग पे भी आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जब स्ट्रिंग वाला भी चैप्टर पढ़ेंगे तो स्ट्रिंग में पूरा स्ट्रिंग को रिप्लेस करना, ज्वाइन करना, लेंथ निकालना, सब कुछ वहां बताया जाएगा, ठीक है ना। अब एक स्ट्रिंग का चैप्टर कि अगर इफ हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे और कोई कंडीशन नहीं दिए हैं, तो अगर हम ये स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं बट कंडीशन नहीं, अरे कंडीशन दिए हैं बट उसका कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो एरर ना दे तो उसके लिए पास से हम उसके रोक देते हैं, ठीक है ना। ब्रेक कंटिन्यू पास। चलिए इसको कमेंट लगा के आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास जो प्रोग्राम था उस दिन का लास्ट क्लास का वो ये था, उसमें ये था कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड चेक दैट द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर और नॉट। पैलिंड्रोम नंबर वही होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बताएं आपको 1 to 1, तो 1 to 1 क्या है, ये पैलिंड्रोम नंबर है ना। 1 to 1 मतलब अगर हम उसको रिवर्स कर देंगे तो भी यही मिलेगा 1 to 1, ठीक। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर ले लें जैसे 1 to 3 ले लें और अगर हम उसको रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स करने पे क्या मिलेगा, 3 to 1। ये कहा बार बार कर रहा है मेरे को। हेलो, हाँ क्या, अच्छा बताइए। अभी अभी नहीं, अभी आई नहीं है। हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में एक बार पता कर लीजिएगा, ठीक। ठीक ठीक। ये इसका नंबर दिखा रहा था बार बार स्पैम, हम उठा नहीं रहे हैं। आइए रेड कलर से आता है, रेड कलर से आ, देखो आशीष पाल, ये रेड कलर से आ रहा है, तो हम कहे कोई स्पैम होगा। जब दोबारा आया है तो फिर हम उठाएं, इसका मतलब किसी के साथ ये धोखाधड़ी की है। अभी तो किसी ने इनका स्पैम में डाला है नंबर, है ना। ऐसे कैसे आ जाएगा भाई, किसी के साथ कुछ हुआ है मामला। चलिए, तो अगर 1 to 3 होगा तो 1 to 3 को रिवर्स करेंगे तो 3 to 1 आएगा। तो इसका मतलब कि वो जो है क्या है, लेकिन वो रिवर्स उसके बराबर नहीं है, तो वो उसका पैलिंड्रोम नंबर नहीं बना। तो बस हमको यही चीज ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के क्या करना है, एक नंबर इनपुट करना है, उसको रिवर्स करना है और उस नंबर से मेन नंबर से उसको कंपेयर कर लेना है ना। यही तो है कोड, कोड यही चल रहा है। नंबर इनपुट करा लीजिए, n इज इक्वल टू, जल्दी देखिएगा फटाफट करते जाएंगे, इंट इनपुट लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद एक हम लोग जैसे नंबर लिए, अब उसको पहले रिवर्स कर ले। रिवर्स करने के लिए हम आपको लास्ट क्लास में पूरा पढ़ा चुके हैं। तो पहले लूप चला लेंगे, व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, ठीक। अब इसमें क्या करते थे, सबसे पहला काम डिजिट एक्सट्रैक्ट करते थे, तो डिजिट निकाल लिया। डिजिट इज इक्वल टू क्या करेंगे, नंबर इज मॉड 10 कर देंगे, डिजिट आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर के साथ, डिजिट एक्सट्रैक्ट होगी। अब रिवर्स करेंगे, r इज इक्वल टू आर इंटू 10 प्लस डी, यही तो था रिवर्स वाला कोड, ठीक। रिवर्स इससे स्टोर हो जाएगा, नया नंबर निकाल के फिर से लूप में भेजेंगे, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। यही 3 लाइन आपको याद करनी थी। ये रिवर्स वाला हमने पूरा लिख लिया। अब नीचे आ जाइए, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे एक काम और कर लीजिएगा, जब नंबर लीजिएगा ये नंबर को यहाँ एक जगह स्टोर कर लीजिएगा। देखिए एक वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया यहाँ पे, एक org ओरिजिनल नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें इनको डाल, ठीक है ना। अरे उल्टा लिख दिए ना, इधर लिखना पड़ेगा, org में रखना है क्या, n org में गया, कॉपी हो गया। क्यों हम स्टोर कर रहे हैं इनको, जैसे ही हमने एंटर कराया, इनपुट कराया, तुरंत उसको स्टोर क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको उस नंबर को कंपेयर करना है आगे चल करके। और अगर आप स्टोर नहीं करोगे तो वो नंबर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, लूप के दौरान खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी नंबर। तभी तो ये लूप ब्रेक करके बाहर हो रहा है, नंबर 0 हो रहा है, तो इसका मतलब नंबर क्या बन जा रहा है, लास्ट में 0 बन जा रहा है। तो 0 ना बने, 0 वहां पे हो जाए, लेकिन हम उस नंबर को कहीं स्टोर करके रख लें। तो आरजी में हमने स्टोर कर लिया है। स्टोर करने के बाद अब हम आके यहाँ पे
जो रिवर्स हुआ है उससे चेक कर लेंगे। तो अब हम रिवर्स को n से नहीं चेक करेंगे क्योंकि n की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो n को हम कहीं स्टोर किए उससे चेक करेंगे। तो बाहर आइए, यहाँ लिखिए इफ जो हमारा ओरिजिनल नंबर है कहाँ है, ORG बराबर है किसके, रिवर्स के। रिवर्स कहाँ है, R में। अगर ये है इसका मतलब यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए क्या, पैलिंड्रोम नंबर। ये हो गया क्या, पैलिंड्रोम नंबर। और अगर बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एल्स। क्या दे देंगे, प्रिंट, यहां लिख देंगे क्या, नॉट पैलिंड्रोम। बस बन गया प्रोग्राम। अब इसको चला के देख लीजिए। नंबर जैसे 1 2 3 हमने एंटर किया, अरे बाप, एरर कहाँ आ रही है भाई, बड़ा लंबा एरर आया है। आर नहीं, अब तो कंपेयर कर रहे हैं ना, ORG n को ORG में डाला, ठीक है, ORG इज इक्वल टू n, n को ORG में स्टोर किया यानी कि n ORG में गया, सही है ये। नंबर इज नॉट 10,000 इंटू, अच्छा 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 अच्छा, आर की वैल्यू नहीं लिया ना, यहाँ पे आर की वैल्यू लिखना पड़ेगा 0, है ना, तभी तो 0 इंटू 10 करेगा वो, है ना, है नॉट पैलिंड्रोम, ठीक। अब यही देखो, इसे चलाओ, पैलिंड्रोम नंबर डालिए 1 to 1, पैलिंड्रोम 1 to 1। क्यों पैलिंड्रोम है, क्योंकि जब उसको रिवर्स करेंगे तो यही नंबर आपको मिला, 1 2 3 रिवर्स करेंगे तो वही नंबर नहीं मिलेगा, ठीक। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से करने के लिए, क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, राइट अ प्रोग्राम, अभी यही करना है, यही करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टू एंटर अ नंबर, enter a number and check that the given number is Armstrong number or not। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करना है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर ऐसा ले ले, तो एक नंबर हम बता रहे हैं जैसे 153, ये एक नंबर है 153। इस नंबर में जब आप जाएंगे, इस नंबर में हर एक डिजिट के क्यूब का सम वही नंबर आ जाए, करके देखो वही आ रहा है। ऐसे नंबर को आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं। इनके हर एक डिजिट के क्यूब का सम निकालिए, डिजिट एक्सट्रैक्ट होगी पीछे से, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो 3 का क्यूब क्या हुआ, वही आएगा ना, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 1 का क्यूब 1, तीनों को ऐड कर दीजिए 153 आ गया, ठीक। ऐसे नंबर जिनके डिजिट्स के क्यूब का सम अगर वही नंबर आ जाए सेम, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ऐसे बहुत से नंबर होते हैं, पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, परफेक्ट नंबर, मैजिक नंबर, ये नंबर वो नंबर, दुनिया के नंबर, है ना, झाम के नंबर, सब नंबर आएंगे इसमें। लेकिन आपको इतने नंबर नहीं करने हैं, आप 2-4 नंबर कर लोगे, 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक, मतलब 50 नंबर मिल जाएगा। देखो, तो कम से कम जो है कोशिश ये करनी है कि हमें थोड़ा सा ये करना, थोड़ा सा लॉजिक डेवलप करना, ये नहीं कि आप सारे नंबर बैठ के बना रहे हैं, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जैसे आपने देखा यहाँ पे लॉजिक देखा, उसी तरीके से इसका लॉजिक निकालिए, बनाइए। तो अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें उसका एक जो होता है
वो दे देता है आउटपुट, है ना। देन यू हैव टू डू इन दिस फॉर्म कि आपको ऐसे करना है, और लॉजिक आप अपना लगाइए। हमेशा हर लॉजिक हर प्रोग्राम में कॉपी नहीं होता है, इसीलिए लॉजिक डेवलप करना होता है। मेन प्रोग्रामिंग स्किल में यही है कि हम प्रोग्राम अगर कर रहे हैं, हमारा थोड़ा सा ब्रेन जो है उस साइड में चले, काम करे, हमारा लॉजिक बने, ठीक है ना। कि अगर एक दो प्रोग्राम हमने कर लिया कहीं से, तो एक दो प्रोग्राम में हम थोड़ा अपना दिमाग लगा के कुछ आउटपुट निकाल सके, ये प्रोग्रामिंग स्किल्स है, ठीक। तो इसीलिए ये नहीं कि सारे नंबर हैं तो आपको एक एक नंबर कराए जाए, नहीं, आप खुद से अपना बनाते रहिए, कभी दिक्कत हो पूछते रहिए, वो सब बताया जाएगा। फिलहाल के तौर पे ये क्वेश्चन है, इसको आपको करना है, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। फिर आपको जो है, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा सब कुछ एक साथ बताना सही नहीं है, तो इतना जब आप कर लेंगे, ऊपर का कुछ समझा दिए, ये कर लो, और ये क्वेश्चन अभी आज कर लो। फिर उसके बाद कल जो है हम आपको 2 क्वेश्चन कराएंगे, प्राइम नंबर करा देंगे और प्राइम नंबर की सीरीज करा देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों, तो इसको हम कल करा देंगे, कम से कम ये हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और करा देंगे, और फिर जल्दी से हम लोग पैटर्न और सीरीज की ओर आए, ताकि ये चैप्टर अब खत्म हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ा जाएगा। तो वीडियो खत्म कर रहे हैं।